बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक द यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड है। तो कल का टॉपिक सबको समझ में आ गया था। कल का टॉपिक किसी के लिए कोई कंफ्यूजन अगर हुई तो आप एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू कैन शेयर योर आइडियाज एंड कंफ्यूजन्स टू मी। ओके। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर। तो आप सबको अंदाज़ा होगा कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और हम हमारे लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए इस लिहाज से भी है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है यहाँ पर जो ओवर एज होता जा रहा है और अभी तक जॉबलेस है, तो अगर वो इसकी अच्छे से तैयारी करके अपीयर हो जाएगा और क्लियर कर लेगा इस पेपर को, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लेक्चरर की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकें। तो बी वेरी सीरियस एंड कॉन्शियस अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट्स विच वी आर रीडिंग। साथ के साथ ही करते जाएं, इकट्ठा ना करें काम को, ताकि आपका जो काम है वो होता जाए। मैंने एमसीक्यूज भी शेयर किए थे ग्रुप में, आप उनको भी अच्छी तरह पढ़ लें। वो आपकी असाइनमेंट थी। यस, वेलकम टू द कॉस्मोस एकेडमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द यूनाइटेड नेशंस, आज का हमारा टॉपिक होगा यूनाइटेड नेशंस। द यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945। ये सबसे पहला एमसीक्यू है जो अक्सर ही पेपर में आ जाता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर में फाउंड की गई। 1945 में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, बाय 51 countries committed to maintain इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुई थी ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म थी ये सेकेंड वर्ल्ड वार, और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को और कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा कुछ सहना पड़ा। इसके बाद जो है ना, यूनाइटेड नेशंस का एक चार्टर बनाया गया जिसके तहत ये उसका लोगो बना दिया गया कि आइंदा दुनिया में कोई भी वॉर नहीं होगी, पीस में रह के काम किया जाएगा, और अगर कोई किसी भी ममालिक के दरमियान तनाज़ात हैं तो उनको अमन से हल किया जाएगा, ना कि जंग से हल किया जाएगा। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, बाय 51 कंट्रीज कमिटेड टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की गई वर्ल्ड वार टू के बाद। तो इसके बाद 51 कंट्रीज ने इकट्ठे होकर ये तय किया कि हम यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और उस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये होगा कि दुनिया में अमन और जंग के माहौल को खत्म किया जा सके, अमन लाया जा सके और जंग के माहौल को खत्म किया जा सके। बच्चों, एमसीक्यूज के हवाले से भी इसको, आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? और स्क्रीन भी आपको शो हो रही है ना? से यस इन द चैट बॉक्स। ओके। ओके, ठीक है। अगर स्क्रीन शो ना हो या मेरी आवाज ना आए तो आप मुझे उसी वक्त बताएंगे। यहाँ पर एमसीक्यूज हैं कि यूनाइटेड नेशन कौन से ईयर में बनी। तो ये 1945 है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कब बनी? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। इसमें कितनी कंट्रीज शामिल थी? एट द वेरी इनिशियल लेवल 51 कंट्रीज कमिटेड टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कितनी कंट्रीज शामिल थी? 51 कंट्रीज। डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस एंड प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स पे काम करना शुरू किया यूनाइटेड नेशंस ने। लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का क्याम अमल में आया। तो इसकी सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। यहाँ पर मौजूद एमसीक्यूज की सबको अंदाजा हो गया है ना कि कौन कौन से एमसीक्यूज आएंगे। इट वाज फाउंडेड इन 1945। बच्चों, मेरे बार बार दोहराने का मकसद ये है कि आपको अभी से ये चीजें
जहन में रह जाएं। एंड 51 countries committed to maintain international peace initially in United Nations, and afterwards it was decided to enter. 193 countries used to enter in United Nations and tried to maintain the peace of the world. History. As the Second World War raged, the leaders of United Kingdom, China, and United States and the Soviet Union, under intense pressure from the press and public, discussed the detail of post-war organization कि वॉर के बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कायम की जाए कि जंग के खतरात को ख़त्म किया जाए, उसके जो नुकसानात हैं उनको पूरा किया जाए, और आइंदा दुनिया में जंग को खत्म कर दिया जाए, जंग ना होने की जो है वो पॉलिसी को अमल में लाया जाए ताकि दुनिया में नुकसान कम से कम हो। In 1944, representatives meeting of Dumbarton Oaks in Washington, D.C. prepared a blueprint for an international organization. यहाँ पर हमारे पास MCQs हैं कि कब यूनाइटेड नेशंस को बनाने की, ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की ज़रूरत को महसूस किया गया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और कहाँ कौन सी कंट्रीज ने मिलकर इसके चार्टर पर काम करना शुरू किया था? यूनाइटेड किंगडम, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन। अंडर इंटेंस प्रेशर फ्रॉम द प्रेस एंड पब्लिक, प्रेस और पब्लिक की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर किया गया कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो कि जंग के खतरात को ख़त्म कर सके। इन 1944 रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग एट डम्बार्टन ओक्स इन वाशिंगटन डीसी के कहाँ पर पहली इसकी मीटिंग हुई थी? 1944 में हुई थी और डम्बार्टन ओक्स इन वाशिंगटन डीसी में हुई थी। प्रिपेयर्ड अ ब्लूप्रिंट फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ब्लूप्रिंट बनाया गया 1944 में कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो वर्ल्ड पीस के क़याम को अमल में लाए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वॉर, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 50 centuries, 50 countries gathered in San Francisco between April and June 1945। अप्रैल और जून 1945 के दौरान 51 कंट्रीज एक जगह पर इकट्ठी हुई टू हैमर आउट द फाइनल टेक्स्ट that would lay the foundation of international cooperation, जिसने इंटरनेशनल कॉपरेशन की बुनियाद रखी। दिस वाज द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस साइंड ऑन जून 26 बाय 50 कंट्रीज। 50 कंट्रीज ने इस चार्टर के ऊपर साइन किए कि यूनाइटेड नेशंस का क़याम अमल में आना चाहिए। पोलैंड, द 51st कंट्री, पोलैंड 51वीं कंट्री था, was not able to send a representative to the San Francisco Conference but is considered an original member। उस वक्त पोलैंड जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव सेंड ना कर सका वाशिंगटन डीसी, लेकिन बाद में उसने उसको साइन भी किया और उसको माना भी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में आना चाहिए। यहाँ तक होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज पर्पसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। पर्पस क्या था? सबसे पहले तो हम जानते हैं ना कि इंटरनेशनली जो पीस है उसके क़याम के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। Due to its unique international character and the powers vested in its founding charter, the organization can take action on the wide range of issues and provide a forum for its member states to express their views। Definitely ऐसा ही है, जैसा इसका किरदार ऐसा ही है कि जैसे घर में कोई बड़ा हो और उसके स्क्रॉल अप करूं ऐसे। इज दैट ऑल राइट?
पर्पसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस आपको नजर आ रहा है? नॉट येट। ओके, वेट फॉर अ व्हाइल। नाउ कैन यू सी? अब आप देख सकते हैं स्क्रीन को। पर्पसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके। 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 अगेन फर्स्ट पेज। इट्स फर्स्ट पेज। यूनाइटेड नेशन इसका इंट्रो हुआ है, उसके बाद इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई, उसके बाद हम पर्पसेस कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मेरे से पूछ। हाँ ठीक है, मेरे से पूछ लीजिएगा। Due to its unique international character and the powers vested on its founding charter, the organization can take action on a wide range of issues and provide a forum for its member states to express their views। कि इसमें जो member states हैं वो शामिल हों और वो अपने व्यूज, अपने जो मफादात हैं और अपने अपने जो एतराज़ात हैं यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। अगर वो एतराज़ात काबिल गौर होंगे तो उन पर काम किया जाएगा, अगर नहीं होंगे तो उन पे काम नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में आया और इसके ऊपर काम करना शुरू किया। प्लीज म्यूट योर कैमरास। गुलाम मुस्तफ़ा, आप अपना कैमरा बंद कर दें। यस। द यूनाइटेड नेशन हैज़ फोर मेन पर्पसेस टू कीप पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। दुनिया में अमन के क़याम को यकीनी बनाया जाए। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस के दरमियान फ्रेंडली रिलेशन को कायम किया जाए। टू हेल्प नेशंस वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव देयर लाइव्स एंड पुअर पीपल की जिंदगियों पर काम किया जा सके, उनकी जिंदगियों को इम्प्रूव किया जा सके। टू कंकर हंगर, भूख को मिटाया जा सके। डिसीजेस एंड इलिटरेसी, बीमारियों और नाख्वानदगी को। एंड टू इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स राइट्स एंड फ्रीडम, के अपने और दूसरों के मफादात को जहन में रखते हुए अपनी जो कंट्री है उसमें काम किया जाए, दूसरे की भी फ्रीडम का और राइट्स का एहसास किया जाए और अपनी भी फ्रीडम और राइट्स का एहसास किया जाए। टू बी अ सेंटर ऑफ हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस टू अचीव दीज गोल्स, के इन गोल्स को अचीव करने के लिए नेशंस आपस में इंसानियत का सलूक करें और उस पर वर्ल्ड पीस पर काम करें। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। द चार्टर established सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसके सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। यूनाइटेड नेशंस के कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं? सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स। द वन इज जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस and the secretariat. These are the six principal organs of United Nations. The United Nations family, however, is much larger, encompassing 15 agencies and several programs and bodies. यूनाइटेड नेशन की फैमिली 15 एजेंसीज पर मुश्तमिल है। ये भी एमसीक्यूज में शामिल किया जा सकता है कि कितनी एजेंसीज हैं इसमें। 15 एजेंसीज एंड सेवरल प्रोग्राम्स एंड बॉडीज। सेवरल प्रोग्राम्स होते हैं इनके, इन प्रोग्राम्स को हम
फर्दर डिस्कस करेंगे, जैसे कि यूनिसेफ का प्रोग्राम है, पॉवर्टी को ख़त्म करने का प्रोग्राम है, इलिटरेसी को ख़त्म करने का, सिमिलरली हंगर हंगर को ख़त्म करने का। इसके प्रोग्राम्स आते रहते हैं और डिफरेंट इनके हर साल नए लोगोज होते हैं और नए मोटोज होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ यूएन सिस्टम। The General Assembly is the main deliberative organ of UN and is composed to represent of representatives of all member states के General Assembly तमाम member states को represent करती है। The work of United Nations year round derives largely from mandates given by the General Assembly। General Assembly के तरफ से दिए गए मैंडेट्स को ओपनली डिस्कस किया जाता है यूनाइटेड नेशंस में, कंप्राइजिंग ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द नेशन। यूनाइटेड नेशंस इट प्रोवाइड्स अ यूनिक फोरम फॉर मल्टीलेटरल डिस्कशंस ऑफ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज कवर्ड बाय द चार्टर। इसके अंदर तमाम इश्यूज को थॉरली स्टडी किया जाता है और डिस्कस किया जाता है और उनको जो दुनिया भर में इश्यूज हैं उनको ख़त्म करने की तरफ यकीन दहानी कराई जाती है। Decisions on important questions such as those on peace and security, admission of new members and budgetary matters require a two-third majority. Decisions on other questions are by simple majority. Each country has one vote. हर कंट्री का एक वोट होता है और वो कंट्री अपने वोट को वीटो भी कराने का हक रखती है और वोट को डिलीवर करने का भी। Security Council. The Security Council has primary responsibility under the UN security. The council is composed of 5 permanent members. Security Council के कितने permanent members हैं? 5 permanent members हैं। इनमें शामिल हैं चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, द यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कितने इसके कितने परमानेंट मेंबर्स हैं? 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और उन मेंबर्स को के नेम्स पॉइंट आउट करके भी पूछा जा सकता है आपसे और नेम्स को चेंज भी करके पूछा जा सकता है। तो इन नेम्स को भी आपने जहन में रखता है। फर्स्ट वन इज चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, द यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर। और कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं? 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 2 ईयर टर्म्स के 2 साल के अरसा के लिए जनरल असेंबली में नॉन परमानेंट मेंबर का इलेक्शन होता है। ईच काउंसिल मेंबर हैज वन वोट। हर काउंसिल मेंबर का एक वोट होता है। डिसीजन ऑन प्रोसीजरल मैटर्स आर मेड बाय एन अफर्मेटिव वोट ऑफ द लीस्ट 9 of 15 मेंबर्स के 15 में से 9 वोट मिल जाए तो उस नॉन परमानेंट मेंबर जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया होता है उसको चुना जा सकता है। डिसीजंस ऑन सब्सटेंटिव मैटर्स रिक्वायर 9 वोट्स के सब्सटेंटिव मैटर्स पे 9 वोट होते हैं इंक्लूडिंग द कंकरिंग वोट ऑफ ऑल 5 परमानेंट मेंबर्स। This rule is often referred to as the veto power. इस यहाँ पर veto power भी यूज की जा सकती है। A reform of Security Council, including its membership, is under consideration. The reform of Security Council, Security Council की रिफॉर्म्स के बारे में बात की जा रही है अभी कि उसकी मेंबरशिप में किन लोगों को शामिल किया जाएगा। Economic and Social Council. The other organ is Economic and Social Council. आपने यहाँ पर पढ़ा था कि कितने ऑर्गन्स है इसके? How many organs are there? There are 6 principal organs. The second one we are going to study about the Economic and Social Council. The Economic and Social Council, ECOSOC, is the principal organ to coordinate the economic, social, and related work of United Nations and the specialized agencies and institutions. Voting
on the council is by simple majority. Each member has one vote. हर member का यहाँ पर भी one vote होगा, एक vote होगा. International Court of Justice. The International Court of Justice located at The Hague is in the Netherlands is principal judicial organ of United Nations. It is another MCQ for all of you students. The International Court of Justice located at The Hague. Where is the International Court of Justice? Hague in the Netherlands is the principal judicial organ of the United Nations. It settles legal disputes between states and gives advisory opinion to the UN and its specialized agencies. यहाँ पर किसी भी मुकदमे का फैसला किया जाता है, कोई भी नेशन वाइड मुकदमे जो होते हैं उनके फैसले किए जाते हैं, और यहाँ पर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज काम कर रही हैं. इट्स स्टैचू इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर. इसका स्टैचू इंटेग्रल पार्ट है यूनाइटेड नेशन के चार्टर में. The other organ is Trusteeship Council. The Trusteeship Council was established in 1945 by the UN Charter to provide international supervision for 11 trust territories placed under the administration of 7 member states. The Trusteeship Council was established in 1945. Here is another MCQ for you. The Trusteeship Council कब establish की गई थी? 1945 में. By the UN Charter to provide international supervision for 11 trust territories. कितनी trust territories थी इसमें? 11. Placed under the administration of 7 member states. 7 member states थी इसमें, 11 trust territories थी, और 1945 में इसको establish किया गया था. And ensured that adequate steps were taken to prepare the territories for self-government and independence. By 1994, all trust territories had attained self-government और independence. सेल्फ गवर्नमेंट इन्होंने हासिल कर ली थी और इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी. इट्स वर्क कंप्लीटेड. The council has amended its rules of procedure to meet as and where occasion may require. It's not really much important to make it remember. बस इसकी जो है यहाँ पर 3 MCQs बनते हैं कि ट्रस्टीशिप काउंसिल कहाँ पर कब इस्टेब्लिश की गई? 1945 में. इसके 7 मेंबर स्टेट्स थी और 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी. और 1994 में ट्रस्ट टेरिटरीज ने सेल्फ गवर्नमेंट हासिल कर ली थी और इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी. The next one is very important, the Secretariat. The Secretariat, an international staff working in duty stations around the world, carries out the diverse day-to-day work of organizations. It services the other principal organ of the United Nations and administrators the programs and policies laid down by them. यहाँ पर जो भी प्रोग्राम और पॉलिसीज सेट की जाती हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है. दिस इज द मेन organ of United Nations. Secretariat is the main organ of United Nations. At its head is the Secretary General who is appointed by the General Assembly. इसका हेड कौन होता है? Secretary General, who is the appointed head by General Assembly on the recommendation of Security Council for 5 years. कितने सालों के लिए? 5 years के लिए. कौन इसको रिकमेंड करता है? जनरल असेंबली. जनरल असेंबली सेक्रेटरी जनरल को रिकमेंड करता है 5 साल के लिए. रिन्यूएबल टर्म, ये टर्म रिन्यूएबल हो सकती है. इन केस ऑफ रॉन्ग services or any other issue, it can be renewed by the General Assembly.
The Secretary General is a symbol of United Nations ideals and the spokesman for the interest of the world's people। कि ये spokesman होता है, दुनिया में किसी भी नेशन को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस में इस प्रॉब्लम को लेके जाएगा। ये स्पोक्स पर्सन बनेगा उस नेशन का जिसमें कोई तनाज़ाती बात है, जिसको कोई इशू लाहक है और वो इस इशू को सॉर्ट आउट करवाना चाहता है, तो सेक्रेटरी जनरल उसका तनाज़ा यूनाइटेड नेशंस में लेके जाता है। इन पर्टिकुलर द पुअर एंड द वल्नरेबल अमंग देम, कि पुअर और वल्नरेबल जो होते हैं उनके दरमियान उनकी बात को। ओके। The current Secretary General and the eighth occupant of the post is Mr. Ban Ki-moon. Mr. Ban Ki-moon of the Republic of Korea, who took office on 1st January 2007। 2007 1st January 2007 में मिस्टर बैन की मून ने इस ओहदे को संभाला था। The duties carried out by the Secretariat are as varied as the problems dealt with by the United Nations। के ये ड्यूटीज यूनाइटेड नेशंस में जो भी मसाइल दरपेश होंगे, जो भी प्रॉब्लम अराइज होंगे, उन ड्यूटीज को सेक्रेटरीट कैरिड आउट करेगा। दीज रेंज फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिंग पीस कीपिंग operations to mediating international disputes, from surveying economic and social trends and problems of preparing studies on human rights and sustainable development। ये वही बात बार बार की जा रही है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए जो स्पोक्स पर्सन होता है वो सेक्रेटरी होता है, which is chosen by General Assembly for 5 years. It may be renewable term. Okay. The next is Secretariat staff also inform the world's communications media about the work of United Nations, organize international conferences on the issues of worldwide concern, and interpret speeches and translate documents into the organization's official languages. As international civil servants, staff members, and Secretary General answer to the United Nations alone for their activities and take an oath not to seek or receive instruction from any government or outside authority। किसी भी outside authority से कोई भी इंस्ट्रक्शन रिसीव या हासिल नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के इदारे से ही जो मालूमात और जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी उन्हीं पर अमल दरामद करने का ओथ लेता है सेक्रेटरीट। Okay, under the Charter, each member state undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of Secretary General and the staff, and to refrain from seeking to influence them improperly in the discharge of their duties। के उनको उनकी ड्यूटीज के बारे में तमाम जो नेशंस हैं उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा और उन पर ट्रस्ट को कायम रखना होगा। द यूनाइटेड नेशंस, while headquartered in New York, maintain a significant presence in Addis Ababa, Bangkok, Beirut, Geneva, Nairobi, Santiago and Vienna, and has offices all over the world। तमाम दुनिया में इनके offices कायम किए गए हैं। आई थिंक आज का लेक्चर यहाँ तक काफ़ी है, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे यूनाइटेड नेशंस को। आई एम गोना अनम्यूट इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन अबाउट previous topic and the topic right now, then you can ask. अनम्यूट कर रही हूँ मैं आप सबको।
आई थिंक अनम्यूट का ऑप्शन नहीं डिस्प्ले हो रहा, आप लोग चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑल द फॉरेन कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ इट, यस डेफिनेटली 193 कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ इट। दो कंट्रीज इसमें शामिल नहीं है, लाइक चाइना, फ्रांस। फ्रांस डेफिनेटली इस में तमाम कंट्रीज शामिल हैं। दुनिया में 195 कंट्रीज हैं और 193 पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैं, और टू कंट्रीज इसमें शामिल नहीं है, दे आर द ऑब्जर्वर कंट्रीज, और जल्दी इसमें शामिल हो जाएंगी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली पैलेस्टाइन भी शामिल है। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। एंड द सेकेंड वन इज हु इज नॉट द पार्ट ऑफ इट। सेकेंड वन आप खुद मुझे बताएंगे कि कौन है। You will tell me who is the second one country which is not the part of United Nations.